बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, ठाकुर जी महाराज की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि प्रातः काले पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्त्रम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदैव गोविन्द दामोदर माधवेति। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वालिदा साचे दरबार की। माघ महात्म की कथा में आप सभी लोगों ने भगवान की लीलाओं का गुणगान बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण किया। जैसे जैसे कथा हम सुनते जाते हैं, कथा के प्रति हमारी जिज्ञासाएं बढ़ती जाती हैं और सुनने वाले व्यक्ति प्रश्न करते हैं, सुनाने वाला व्यक्ति उनका उत्तर देता है। एक कथा से दूसरी कथा, दूसरी कथा से तीसरी कथा, ये अपने आप अनवरत रूप से चलती जाती है। और उन कथाओं में भगवान की लीलाओं का ही गुणगान होता है।
जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते जाते हैं, भगवान की लीलाओं में खोते जाते हैं, भगवान की भक्ति के सागर में व्यक्ति गोता लगाता जाता है। कुछ गोताखोर होते हैं जो डुबकी लगाते हैं और फिर निकल आते हैं। कुछ गोताखोर ऐसे होते हैं जो डुबकी लगाते हैं तो कई घंटे के बाद निकलते हैं। कुछ गोताखोर ऐसे होते हैं कि जो डुबकी लगाते हैं तो कई कई घंटों के बाद निकलते हैं। तो ये प्रभु की भक्ति में गोता लगाने वाले भक्तों की भक्ति है कि वो किस प्रकार से भक्ति में गोते लगाते हैं। जिसकी भक्ति जितनी प्रगाढ़ होती है उसका गोता भी उतना ही दीर्घकालीन होता है। कहते हैं बसु के प्रेत अर्थात ब्रह्म राक्षस द्वारा उस धर्मात्मा पथिक से मांग कर गंगा जल पान करना तथा इस गंगा जल को पान करके उसके प्रभाव से उसका प्रेत काया मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग जाना। बानर के प्रश्नों को सुनकर सारस ने कहा, हे बानर, अपने पूर्व जन्म में आपने नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को संकल्प करके दान किया था। उस समय तुमने यह दान मेरे ही द्वारा कराया था, क्योंकि तब मैं ही तुम्हारा राज पुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर सारा का सारा धान अपने ही पास रख लिया। देखिए, ये चीजें पंडित जी कथा सुनाते हैं, आप लोगों को भी बताते रहते हैं, और बहुत सारी चीजें पंडित जी की भी कथा के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपने कोई वस्तु अपने घर से लेके आए और कहा कि पंडित जी इसको बांट दीजिएगा। पंडित जी ने उसका एक टुकड़ा भी नहीं बांटा, पूरा रखा और समेट के ले गए। तो ये चीज इसमें बताई गई है कि भाई ये अगर पंडित जी ने भी ये किया है तो उनको भी इसका पाप लगेगा और उन्हें भी ये भोगना पड़ेगा। क्यों? आप तो देके गए कि ये सबको वितरित कर देना, और आपने उसको वितरित नहीं किया। तो वो कहते हैं कि तुमसे मैंने ही संकल्प कराया था 1 बोरी धान का, और वो 1 बोरी धान जो है आपने दान किया था, लेकिन मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया। मैंने वो पूरा 1 बोरी अपने पास ही रख लिया, मैंने उसमें से किसी को नहीं दिया। अपने इस पाप के कारण मुझे कालसूत्र नामक नरक में रक्त से भरी कीच में गिराया गया। ये मेरा पाप था। उस रक्त से दुर्गंधित कीचड़ से मेरा मुख नीचे की ओर करके मुझे जो है उसी में दबा दिया गया। कीचड़ में मुख डाल दिया गया। शरीर डाला जाता है तब तो व्यक्ति साफ करता है, मुख डाला जाएगा तब फिर तो उसको और ज्यादा पीड़ा होगी। मैं उसे कीचड़ को ही नरक में चाटता रहा। कौवे तथा गिद्ध मुझे नोचकर खाते थे, क्योंकि मैं इस स्थिति में नहीं था कि मैं उस कीचड़ से अपना मुख बाहर निकाल सकूं।
कहते हैं वो स्थिति जो है वो बड़ी घोर कठिन थी, उस परिस्थिति को शब्दों से व्यक्त करना बड़ा मुश्किल है। तथापि मुझे इस नरक में 30 वर्ष तक रहना पड़ा। हम ये जीवन काटते हैं, ये भी एक योनि है जो हमें प्राप्त हुई है। और ये योनि कितने वर्षों की प्राप्त हुई है? कोई 40 वर्ष का है, कोई 45 वर्ष का है, कोई 50 वर्ष का है, कोई 60 वर्ष का हो गया, कोई 65 का हो गया, कोई 70 का हो गया। उसने इतना समय इस योनि में व्यतीत किया। अब यहां से जाने के बाद परमात्मा हमें पता नहीं किस योनि में भेज देंगे। अब उस योनि में पता नहीं कैसा समय व्यतीत होगा। आपने देखा होगा एक मच्छर का जन्म होता है और कहीं वो धोखे से आपके कान के पास भिन 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 करने लगे तो 1 सेकंड नहीं लगता, आपका हाथ उठता है और टक। और नहीं तो आजकल हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं, वो रैकेट आता है, जैसे ऐसे घुमाया चट से लो प्राणांत समाप्त। कुछ लोग तो शाम को फुर्सत में वो रैकेट लेके पूरे घर में यही घूमते हैं, कितने हैं जरा उनको समाप्त किया जाए। हाँ, रैकेट लेके घर में पूरे घर में घूमेंगे इधर उधर, और पूरे शाम को हो सकता है कि उनके हाथों से 10 मर जाएं, 15 मर जाएं, 20 मर जाएं, 25 मर जाएं, 50 मर जाएं, कितनी हत्या कर देंगे पता नहीं। अब कहो भाई मच्छरों को मारना है, नहीं तो वो हमें काटेंगे, तो इसलिए मच्छर मार देते हैं। लेकिन आप देखिए घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 में से 1 या 2 लोग ऐसे जरूर होंगे, वो कहेंगे कि नहीं ये गलत बात है, ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन 1-2 लोग ऐसे होंगे जो नहीं, इनको छोड़ना नहीं है, ये रात को हमें काटेंगे, ढूंढ ढूंढ के उनको मार देते हैं। तो देखिए उस मच्छर के अंदर भी वही जीव है जो हमारे अंदर है। तो अब उनको परमात्मा ने उतनी आयु प्रदान की है कि आप जन्म लो और बस इधर उधर थोड़ा बहुत घूमो टहलो और उसके बाद तुम्हारा प्राणांत होना है। उसी तरह से उनका प्राणांत होना है। आप नहीं करोगे कोई दूसरा कर देगा। तो ये कीड़े मकोड़े, अगर हमको किसी के ऊपर गुस्सा आती है और हम किसी को अगर मन से कुछ कह देते हैं तो कहते हैं पता नहीं कीड़े मकोड़े बनोगे, ऐसा बोल देते हैं। तो कीड़े मकोड़े बनोगे का मतलब क्या है कि भाई वो नाली में घूमते हैं बेचारे, गंदी नाली में रहते हैं। तो ये सारे जीव हैं, ये अपने अपने कर्मों के अनुसार उस योनि को भोग रहे हैं। पता नहीं उसने कौन से कर्म किए होंगे जो उन्होंने इस योनि को भोगा। तो कहते हैं कि अपने कर्मों से डरो। हमेशा कर्म करते समय ये सोचो कि ये कर्म ऐसा तो नहीं है कि मुझे इसकी सजा ऐसी भोगनी पड़े कि जो मुझे कष्ट हो। तो कर्म पे बहुत ध्यान देने को बताया गया है। गीता में भी कर्म की प्रधानता बताई गई है। भगवान खुद कहते हैं सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। सब कुछ त्याग के मेरे चरणों में अपने ध्यान को लगाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करूंगा, तुम्हारे आगे आने वाली सभी विघ्न बाधाओं को दूर करूंगा। लेकिन मनुष्य जो है एक पैकेट पे पड़ी हुई गारंटी को पढ़ के उस पर भरोसा करता है और चाहे वस्तु हो चाहे सामान हो उसको बड़े चाव से लाता है और 20 लोगों को बताता है कि इसकी 2 साल की गारंटी है, देखिए अरे ये अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है, देखिए बिल्कुल ये जाएगा नहीं, जीवन भर रहेगा। खुद भी विश्वास करता है और दूसरों को भी विश्वास दिलाता है। लेकिन भगवान घोषणा करते हैं इस बात की कि अगर तू मुझे समर्पित हो जा तो मैं तेरे सभी दुख तकलीफों को दूर कर दूंगा। उस पे भरोसा नहीं करता, उस पे भरोसा नहीं करता। अगर उसको भरोसा करता हो तो फिर उस पे ध्यान ना रखे,
उस पे ध्यान वो अवसरवादिता पूर्वक करता है। जब उसको अवसर है तो कर लेता है, जब नहीं होता है तो नहीं करता है। और मनुष्य की बनाई हुई चीजों पे जो 2 लाइनें लिखी होती हैं, चाहे वो बिल्कुल झूठ नहीं महाझूठ लिखी हो, उन पे भरोसा वो करता है और दूसरों को भी भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है कि आप इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज करते नहीं, ये तो अच्छा नहीं होता है, ये वाला अच्छा होता है, हम इसको यूज करते हैं। तो वो खुद भी करता है और दूसरों को भी कराता है। जबकि यही चीज अगर भगवान की लीलाओं पे लागू हो कि खुद भी करो और दूसरों को बताओ भगवान की लीला, भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा किस प्रकार से प्राप्त होती है, तो वो पुण्य का भागी होता है। वो कहते हैं कि इस प्रकार से मुझे नरक भोगना पड़ा, उस नरक की यंत्रणा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं अपने दान हड़पने के पाप के कारण नरक भोग रहा हूं। अर्थात अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराकर एक ज्वारी को दे देने के कारण मुझे यह सारस का शरीर धारण करना पड़ा। वो कहते हैं मैं अपनी बहन के घर पे रहता था और वहां से एक बर्तन को उठा के मैंने एक ज्वारी को दे दिया। ये चीजें ये बताती हैं, कहीं हमने एक तिनका भी किसी का अगर उठा के इधर से उधर किया है तो उसका भी हिसाब किताब हमारे परमात्मा की डायरी में नोट है। ये जो मादा सारस के रूप में मुझे मेरी स्त्री को देख रहे हो आप, उस जन्म में ये ब्राह्मणी थी तथा इसने वह कांसे का बर्तन चुराने में मेरा साथ दिया था। ये जो मेरी पत्नी बनी हुई है, ये भी उस समय मेरी ब्राह्मणी थी और इसने भी उस चोरी का समर्थन किया था और मेरा साथ दिया था। तो अगर कोई गलत काम कर रहा है और हम उसका साथ दे रहे हैं तो हम भी पाप के भागी हैं। हे बानर, अब तुम अपना और हमारा भूतकाल अर्थात पूर्व जान चुके, अब तुम अपना और हमारा भविष्य भी सुनो। अब आगे हमारे साथ क्या होने वाला है वो भी सुन लीजिए। अब हम और तुम दोनों ही हंस बनेंगे तथा यह मादा सारस मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही काम रूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। इस योनि के पश्चात हम दोनों को मानव योनि पुनः प्राप्त होगी। जिसमें हम सत्कर्म अर्थात पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों ही करने को स्वतंत्र होंगे। यह हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि अब हमें करना क्या है। भगवान मनुष्य की योनि जो है इसीलिए प्रदान करते हैं इस जीव को कि अब आप निर्णय कर लो कि आपको करना क्या है। सही पथ पे चलते हुए, सही कार्य करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए समय व्यतीत करें। जितना समय हमें घर गृहस्थी के काम से मिले उसमें प्रभु का सुमरन कर ले। घर गृहस्थी को अपने उत्तरदायित्व समझ के अच्छे से निभाएं। अपने घर परिवार का पालन पोषण करें। समय से जागें और समय से स्नान करें और समय से अपने बच्चों को जलपान इत्यादि की व्यवस्था दें। अपने घर में रहने वाले सभी प्राणियों का ख्याल रखें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। और उसके अलावा जो समय मिले उसमें प्रभु का कीर्तन करें। अनर्गल वार्तालाप न करें, अनर्गल विचार न रखें, अनर्गल कामों से बचे रहें। हम अपने पथ पे सही और समय से आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमारी इस शरीर की यात्रा जो है एक दिन संपूर्ण हो जाएगी और हम इस शरीर को छोड़ के चले जाएंगे।
ये मन में हमेशा ख्याल रखें कि जो यात्रा है ये हमारे इस शरीर की यात्रा है जो एक दिन पूर्ण होनी है। इसलिए इस शरीर के माध्यम से जितना हो सके नेक कर्मों को करते जाएं। हम हर पल इस चीज का ख्याल रखेंगे तो हमसे गलतियां कम होंगी। गलतियां तो होती रहती हैं मनुष्य से, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसी कोई गलती ना हो जो अपराध हो जाए। वो कहते हैं, हे मानव, इस प्रकार से ही भगवान शंकर समस्त जीवों को सुख तथा दुख का उपयोग कराते हैं। हे मानव, अब तुम अपना भविष्य ज्ञान प्राप्त कर चुके हो, अतएव सुख पूर्वक वन में विचरण करो। मैं धैर्य धारण कर शांति पूर्वक सारस का जीवन व्यतीत कर आयु पूरी करूंगा और उसके उपरांत हम लोग फिर मिलेंगे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।